हम हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम घर की किचन में ही जाता है और जहाँ ज़्यादा वक्त बीतेगा तो जाहिर है वो जगह गंदी भी होगी। हमारी किचन छोटी हो या बड़ी हो, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर हो, उसको अच्छे से क्लीन करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आज मैं ना कुछ आप लोग के साथ ऐसे ही टिप्स शेयर करूँगी। जिन लोगों की किचन छोटी है वो अपनी छोटी सी किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस बना के रख सकते हैं। तो चलें, आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1 है कि हम लोग अपनी जो प्याली, ग्लास वगैरह होते हैं ना, उनको अलग अलग करके रखते हैं। तो उनकी जो ऊपरी सरफेस होती है उस पर किचन में डस्टिंग करने की वजह से, झाड़ू पोंछा करने की वजह से ऊपरी हिस्से पे थोड़ी सी धूल मिट्टी आ जाती है और ना ये जगह भी ज़्यादा लेते हैं। अगर आपकी किचन मेरे जैसी छोटी सी है, नॉन मॉड्यूलर है, तो कोशिश करें कि आप ना बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखें। तो यहाँ पे जिन बर्तनों पे ना हल्की फुल्की धूल आ गई थी तो मैंने ना अपना माइक्रोफाइबर टॉवल लेके अच्छे से सारे बर्तनों को क्लीन कर दिया है। प्लस जहाँ मैं अपने बर्तन रखूँगी उस एरिए को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद जिस तरह से ना हम अपने बर्तनों को फैला के रखते हैं, यानी कि अलग अलग करके, तो हमें ना ऐसे अपने बर्तनों को नहीं रखना है, क्योंकि ये स्पेस भी ज़्यादा लेंगे। प्लस जब भी हम अपनी किचन में झाड़ू पोंछा करेंगे तो जो धूल होती है ना, वो बर्तन की ऊपरी सरफेस पे आ जाएगी और जिस तरह से आप बर्तनों को खोल के रखेंगे तो वो आपकी हर एक बर्तन पे आ जाएगी। तो आप ना कोशिश करें कि जो भी एक साइज़ की कटोरी हैं, प्याली हैं, तो उनको ना आप एक के ऊपर एक करके रख दें। तो इस तरह से ना मैं अपनी किचन में एक के ऊपर एक करके सारी प्यालियों को रख देती हूँ। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मेरी ग्लास की ना शेप ऐसी है जो कि एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, प्लस जो स्टैंड का सेक्शन है वो छोटा भी है। तो इसलिए मैं ना अपने ग्लास को ऐसे ही रख दूँगी और प्याली जितनी भी हैं स्टील की अलग सेक्शन बना दूँगी और प्लास्टिक की हैं उनको अलग। उसी तरह से ना हमारे जो डिश बाउल होते हैं, तो इनको भी अगर हम लोग इस तरह से अलग अलग करके रखते हैं, एक एक करके रखते हैं ना, तो पूरी अलमारी 2 से 3 बाउल ही ले लेंगे। तो आपने ना क्या करना है कि अगर एक ही साइज़ के हैं तो आप उनकी लिड को अलग रख दें और जितने भी बाउल हैं आप उनको एक के ऊपर एक करके रख दें। आसानी भी होगी आपको लेने में और ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी सारी जगह ले रहे हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि हमारा जो स्टैंड होता है तो उसमें ना इस तरह के साइड से हुक ज़रूर आते हैं। तो आप ना उन पे क्या करें, जितने भी आपके किचन के स्पैचुला वगैरह हैं, करछुली है, तो जो भी चीज़ें हैं आप उसमें हैंग कर सकती हैं, या फिर आपके किचन के जितने भी फ्राई पैन वगैरह हैं आप उनको हैंग कर सकती हैं। तो यहाँ ना मेरा जो भी स्पैचुला वगैरह है मैं उसको हैंग कर देती हूँ। प्लस जितने भी मेरे पास छोटे छोटे फ्राई पैन हैं तो उसको भी मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। तो ये स्पेस भी मेरा बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। बस बर्तन भी मेरे यहाँ पे अच्छे से हैंग हो जाते हैं और चाय वगैरह बनाने के लिए बहुत ही हैंडी भी रहते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हमारे घर में ना लंच बॉक्स होते हैं या फिर प्लास्टिक के कुछ ऐसे छोटे छोटे से जार्स होते हैं जिनको ना हम अपने ऑर्गेनाइज़र के लिए या फिर एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए रख लेते हैं, बट ये हमारी किचन में ना एक मैस क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ना ज़बरदस्ती, मतलब एक उठाने में दूसरा अपने आप चलेगा और काफ़ी सारी जगह भी ले लेते हैं। किचन छोटी है, हमें अपनी किचन में जगह बनानी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इन सारे जार्स को एक के अंदर एक आप करके फिट कर सकती हैं और कोई भी एक बास्केट ले सकती हैं। तो उनमें जितनी भी आपकी टिफ़िन बॉक्स की लिड हैं या जो भी छोटे छोटे से जार्स हैं, खाली हैं, लंच बॉक्स हैं, तो उनको आप इस तरह से एक बास्केट में अरेंज कर सकती हैं। तो ये ना देखने में भी काफ़ी नीट लुक देगा, प्लस आपकी जो किचन की जगह है, एरिया है, उसको भी कम करेगा, यानी कि कम घेरेगा। तो मेरे ना बच्चों के जितने भी लंच बॉक्स वगैरह होते हैं और जो एक्स्ट्रा मैं जार्स रखती हूँ तो उनको ना इस तरह से एक बास्केट में रख लेती हूँ। काफ़ी हैंडी रहते हैं उठाने में और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मतलब मैंने अपनी बास्केट को रख रखा है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, जब भी चाहूँ मैं इसको ले सकती हूँ।
नेक्स्ट टिप है कि ना हमारी किचन में पॉली बैग्स काफ़ी सारी होती हैं और इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है कचरा वगैरह भरने में। सामान आता है तो उन सामान को हम अपने जार्स में फिल कर लेते हैं, बस पॉली बैग हमारी इसी तरह से पड़ी रहती हैं। तो इसके लिए ना आपने क्या करना है कि अगर आप अपनी किचन में या घर के किसी भी कोने में आप इनको ऐसे ही डाल देंगे तो ये ना एक मैस क्रिएट करेंगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको बार बार इनको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने में ये आपके 5 से 10 मिनट ले लेंगे। तो आपने ना क्या करना है कि जितनी भी पॉली बैग्स हैं आपकी, आप उनको ना एक ही साइज़ से अच्छे से उनको फ़ोल्ड कर लें और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से कोई भी आपके पास प्लास्टिक जार है, कंटेनर है, तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास प्लास्टिक जार ही हो, आप उसके लिए ना कोई भी कार्डबोर्ड का भी बॉक्स ले सकती हैं, उसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये ना हमारी किचन में इस तरह से मैस क्रिएट नहीं करेगा और एक ही जगह पर रहेगा। आपको या घर में किसी भी मेंबर्स को पॉली बैग्स की ज़रूरत होगी तो बस आपने जगह बतानी है और कोई भी इंसान वहाँ से उठा के आपका फैमिली मेंबर्स ले सकता है। आपको भी बार बार अपना काम छोड़ के उस चीज़ को ढूंढने के लिए नहीं आना पड़ेगा, प्लस आपका टाइम भी बचेगा, आपकी किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगी, मैस क्रिएट भी नहीं होगा। हमारे किचन में ना इस तरह से 1 से 2 बड़े बड़े बैग्स होना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अपनी ग्रॉसरी के लिए या मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है और जब हम ढूंढते हैं ना तो हमारे 5 से 10 मिनट चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं ना अपनी किचन के एक ऑर्गेनाइज़र में कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 बड़े बड़े पॉली बैग रखूँ, जिससे कि सब्ज़ी वगैरह आने के लिए मुझे फटाफट से निकाल के यहाँ से दे देना है, कहीं भी इधर उधर नहीं ढूंढना है। और देखें कितने अच्छे से सारी पॉलीथीन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं और अब बस मैं यहाँ पे लिड लगा के किचन के एक कहीं भी कॉर्नर में इसको रख दूँगी, तो ये ना मैस क्रिएट भी नहीं करेगा और एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। नेक्स्ट टिप है कि हम लोग अपने मसाले वगैरह जो भी होते हैं उनको जार्स में फिल कर लेते हैं, बट कभी कभी ना हम लोग एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं या फिर हमारे पिछले मंथ के बच जाते हैं तो नए हमें ना अपने रखने पड़ते हैं। तो हम उन्हें ना कैसे रखें, तो आप कोई भी एक ट्रांसपेरेंट जार यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो। तो आप ऐसे ट्रांसपेरेंट जार में रख देंगी ना, छोटे से जार्स में, तो ये आपको अपना सामान विजिबल रहेगा, आपको अलग मंगाने की या फिर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आपका बचा हुआ सामान है ये भी बहुत अच्छे से आपका यूज़ हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि हम लोग के ना किचन में इस तरह के न्यू पैकेट होते हैं जिन्हें हमें ओपन करने के लिए सीज़र की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग अपनी किचन में सीज़र को हैंडी नहीं रखेंगे तो हमें ना अपने किचन में किसी भी पैकेट को खोलने के लिए, सीज़र को ढूंढने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में भागना पड़ेगा, बार बार किचन छोड़ के आना पड़ेगा। तो आप लोग ना कोशिश करें कि अपनी किचन में एक सीज़र को हैंडी और किचन के लिए ही रखें, जो कि हमेशा आपके किचन में रहे। तो जब भी आप कोई भी पैकेट वगैरह खोलेंगे तो आपको एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाना पड़ेगा, आपके टाइम की भी बचत होगी और चीज़ भी आपकी हैंडी रहेगी, फटाफट से बस आपको उठाना है और यूज़ करना है। तो मैं ना हमेशा अपनी किचन में एक सीज़र को किचन के लिए ही रखती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी भी रहती है। तो बस यहाँ पे मुझे अपने न्यू पैकेट ओपन करने थे तो उनको मैंने फटाफट से किचन में ही सीज़र को उठा के सारे अपने दोनों पैकेट को खोल लिया है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप अपनी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, आपके थोड़े हैं ज़्यादा हैं जैसे भी हैं, उनको ना आप गिलास जार में रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर हम लोग प्लास्टिक जार्स में रख देते हैं ना तो उनमें से कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगती है और जाहिर है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ होती है जो हम 1 से 2 दिन में खा के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ना आप कोशिश करें कि ग्लास जार ही यूज़ करें। महंगे होते हैं तो ये आपके ना बहुत ही आराम से लंबे टाइम तक ग्लास जार में चलते रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप लोग प्लास्टिक जार में रखती हैं ना तो इनकी एक स्मेल आने लगती है और ये बहुत ही जल्दी से आपके ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे, तो ना आपके इसमें पैसे भी जाएंगे और आपका सामान भी वेस्ट होगा। तो कोशिश करें धीरे धीरे अपनी किचन से प्लास्टिक जार्स को हटा के ग्लास जार का यूज़ करना इस्तेमाल कर दें। इसी तरह से जो भी आपके मसाले हैं, आप DIY घर बनाते हैं या फिर आप मार्केट से मंगाते हैं,
तो उनको भी कोशिश करें कि आप ग्लास जार में ही रखें। इनसे ना जो भी मसाले वगैरह होते हैं उनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ती है और मसाले ना आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल भी उनमें स्मेल नहीं आएगी। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे मसाले हों वो मैं ग्लास जार में रखूँ और धीरे धीरे मैं अपनी किचन में से प्लास्टिक जार्स को रिमूव करती जा रही हूँ और धीरे धीरे ग्लास जार को ऐड करती जा रही हूँ। तो ना ये जो भी मसाले हैं मैं खुद से घर पर ही DIY बनाती हूँ और इनसे ना सब्ज़ी का टेस्ट भी काफ़ी दुगना हो जाता है। तो आप भी इस तरह से मार्केट से मंगाएं या आप खुद से बना रहे हैं, कोशिश करें कि ग्लास जार या सिरेमिक के जार में ही आप अपने मसालों को भर के रखें। इससे ना मसालों की सेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बस ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे से टिप्स जो कि हमारी किचन छोटी हो या बड़ी, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, हम खुद से ही अपनी किचन में काफ़ी सारा स्पेस बना सकते हैं, अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपको मेरा कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आऊँ। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।